ओके। हाय टीम, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वीसेफ की खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम ऋषि है एंड मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ फॉर वीसेफ इंडिया। एंड आज का जो ये सेशन है, ये लर्निंग सेशन है ऑन हाउ टू अप्रोच पीपल। जैसे आप लोगों से मिलते हैं, आप क्या बात करते हो, उन पे कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। यानी एक तरह से ये बोल दीजिए कि ये मीटिंग उनके लिए है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं कि हम लोग यही करते हैं, वी हैव टू अट्रैक्ट पीपल। हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं ना, मनी मैग्नेट बनो, मतलब ऐसे मैग्नेट बनो कि पैसे वाले के लोग आपकी तरफ आएंगे, तो जब लोग जुड़ेंगे तो पैसा भी आएगा। तो मैं जो यहाँ सेशन कर रहा हूँ, ये बहुत डिफरेंट सा सेशन है और ये कुछ फाउंडेशंस पे आधारित है, लाइक व्हाट वी सेज कि डायरेक्ट सेल्स जिसको आप बोल रहे हैं, नेटवर्किंग जिसको आप बोल रहे हैं, उसको कैसे किसी के आगे प्रेजेंट करना। डन। तो मैं एक सेशन दूंगा एंड कोशिश करिएगा अगर आप इस चीज को समझ सके तो बहुत अच्छा रहेगा, और जितनी जल्दी इसको अमल में लाएंगे तो और अच्छा आपके लिए हो जाएगा टू ग्रो योर नेटवर्क। ठीक है। तो मेरे आज के जो है इसमें दो टॉपिक है, वन इज दी वाई नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, एंड सेकंड वाई वी सेव। तो मैं दोनों को इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सबके परमिशन के हिसाब से, अनुमति से मैं अपना ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो टीम कोशिश करेगा कि जो भी चीज आपके दिमाग में आए आप उसे पेन डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो उसको जॉट डाउन कर लीजिएगा। एंड अगर आप ये चीज फील्ड में इम्प्लीमेंट करते तो आपको फायदा होगा, 100% फायदा होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बस मुझे ही कॉपी करना, किसी और को आपको कॉपी नहीं करना। अगर ये कॉपी कर लिया तो वही बहुत होगा। तो सर, अगर मैं जैसे कहीं पर भी जा रहा हूँ या मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ या बाद में मिल रहा हूँ, सबको भूल जाता हूँ, आई एम टिकिंग कि आप सब लोग नए हैं मेरे लिए, तो मेरे लिए ये सेशन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। डन। इसमें कुछ नए लोग हैं तो उनका दिल से स्वागत है, वीसेफ मैनेजमेंट की तरफ से उनका वार्म वेलकम है एंड लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम जो भी काम करते हैं जीवन में, हम किसके लिए करते हैं? हमारा जो सीधे दिमाग में आता है एक थॉट, वो आता है क्या? हम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मनी के लिए। मनी इज एवरीथिंग। लेकिन अगर आप इसके एक्चुअल्स में जाओ तो हम जो भी जीवन में काम करते हैं वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? दैट इज फॉर फैमिली। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फैमिली, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। तो एक्चुअल में क्या है, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो हमारी फर्स्ट पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अब हम उसको किसको दे चुके हैं? पैसों के लिए। तो क्या ये स्टेप सही है या नहीं है? ये क्यों जरूरी है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे इस बिजनेस में ओनली फॉर मनी, तो अगर उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उनका पैसा ग्रो नहीं किया, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं आया, तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति आपके साथ परिवार के साथ जुड़ता है, अपने परिवार के लिए जुड़ता है, आपके परिवार अपने परिवार की ग्रोथ के लिए रहता है, वहां पे आपकी जो ग्रोथ के चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। मैं इस वाले टॉपिक में यही चीज आपको क्लियर करूंगा कि जब भी आप कोई बिजनेस करें तो यूं बोलते हैं ना कि हाफ इन हाफ आउट नहीं होता, करो तो पूरी जी जान से करो, जान लगा के करो। तो अब हम जो इस टॉपिक में आ रहे हैं वापस आता हूँ कि हम जो भी लाइफ में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं लाइफ में, वो किसके लिए करते हैं? जस्ट फॉर फैमिली। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो इस चीज को इस तरह से लेके चलते हैं कि मैंने ये क्यों बोला। आप सपोज दिस इज यू, ठीक है, एंड आपके माँ बाप है। आपको क्या लगता है उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपसे पैसा लेना? नो, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं है। वही चाहेंगे कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो वर्ड है खुशी, जिसको आप लोग बोलते हैं हैप्पीनेस। यस और नो? सो दिस इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो यहाँ से हमें सीखने की भी जरूरत है कि हमारे माँ बाप जो हमसे चाहते हैं वो चाहते हैं क्या है कि यार मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। पैसा सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे दी? पैसे को दे दी। तो सबसे पहली जो चीज अपने अंदर आपको बदलाव लाना है दैट इज फैमिली। क्यों? क्योंकि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए कर रहे हैं। इसको भटके मत, इस पे ही रहिए। अब आपका दिमाग में आएगा कि अब मैं अगर यहाँ से पूछूं कि सर फैमिली मनी ज्यादा जरूरी है, खुशी ज्यादा जरूरी है, तो ये भी एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि परिवार सॉरी पैसा बहुत जरूरी है या परिवार में खुशी बहुत जरूरी है, किसको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? तो इसको अगर हम यूं लेके, अगर फैमिली के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, फ्रेंड सपोज दिस इज यू एंड आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो एंड में आपको क्या मिलेगा? ऑटोमेटिकली आपको एक ही चीज मिलेगी, दैट इज खुशी। जब खूब पैसा आएगा तो हमें खुशी मिलेगी और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को देखिए कि खुशी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस
जीवन में अगर कुछ भी ढूंढना है, सबसे पहले वो खुशी ढूंढिए। और किसका खुश रहना जरूरी है? आपका। आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। आप खुश होगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। आप ही दुखी होगे तो बहुत बुरा हाल होगा। इसको ऐसे प्रूव करते हैं, मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी फैमिली है, लेट्स टेक, ये मेरी फर्स्ट फैमिली है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड ये मेरी सेकेंड फैमिली है। डन। अगर मैं फर्स्ट फैमिली की बात करता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स उस फैमिली में मान सम्मान नहीं है। हस्बैंड वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े बच्चों को नहीं कर रहे हैं, बच्चे बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी इस फैमिली में हमेशा क्या रहता है? स्ट्रेस रहता है। सबकी ईगो बहुत ऊपर रहती है, सबकी स्ट्रेस रहता है। और जहाँ स्ट्रेस होता है उस घर में क्या आएगी फ्रेंड्स? बीमारी आएगी, डिजीज आएगी। और जहाँ डिजीज आएगी वहां हमेशा दिल कैसा रहेगा? आपका दुखी दिल रहेगा, हमेशा आप दुखी रहेंगे। तो अगर मैं इस फैमिली का एक चार्ट के रूप में आऊं तो मेरी फैमिली का साइन मैं यूं बनाऊंगा, कैसे होगी? दुखी। इस परिवार का मन कैसा होगा? दुखी मन होगा। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आता हूँ, सेकंड फैमिली की तरफ आता हूँ, यहाँ पर बहुत मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, प्यार है। हस्बैंड वाइफ को दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को इज्जत दे रही है, बच्चे बड़ों को दे रहे हैं, बड़े छोटे एक दूसरे को खूब प्यार दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे पैसा ना हो सकता है यहाँ पैसा ना हो, लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत है, लोग एक दूसरे को समय बहुत दे रहे हैं। तो जहाँ समय बहुत दे रहे हैं, प्यार बहुत है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ तनाव जो है वो कम होगा। और जहाँ तनाव कम है तो ऑटोमेटिकली वहाँ बीमारियां भी कम होगी। और जहाँ बीमारियां कम है तो वहाँ आप हमेशा कैसे रहेंगे? खुश खुश रहेंगे, आपका शरीर हेल्दी रहेगा। तो अगर मैं यहाँ का साइन बनाऊं तो इस फैमिली का जो साइन बनेगा वो बनेगा ये वाला, सिंपल सा, हैप्पी। लेकिन ये जो व्यक्ति है कैसा रहेगा? दुखी, सैड। तो अब आप सोचिए कि इस दोनों फैमिलीज को एक टास्क दे दिया गया, एक टास्क दे दिया गया, यानी एक कार्य दे दिया गया करने के लिए। चाहे ये लोग अपनी जॉब में है, चाहे ये लोग अपने बिजनेस में या कहीं पर भी है, कोई भी इनको टास्क दे दिया गया। अब आप सोचो, जो व्यक्ति दुखी मन से कोई भी काम करेगा तो उसके जीतने के चांसेस फ्रेंड उतने ही कम हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और खुशी खुशी काम करता है, जब आप खुश होते हो तो आप काम कैसे करते हो? बहुत अच्छा काम करते हो। और जब आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आपके जीतने के चांसेस उतने मल्टीप्लाई कर जाते हैं। लेकिन जो दुखी मन से करते हैं उसके जीतने के चांसेस उतने ही गिरते चले जाते हैं, उतने ही गिरते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला डिसीजन तो ये लेना है, एक कमिटमेंट अपने आप से करना है कि मुझे दुखी होकर काम करना है या खुश होकर काम करना है। और अगर मुझे दुखी होकर काम करना है तो हमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो अब सबसे पहली चीज जो है लाइफ में जो है, अपने आप को जो है पहचानिए और जो काम कर रहे हैं खुशी खुशी करिए। दुखी मन से कोई भी काम आपको ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता। अब दिमाग में आता है सर इसके लिए करना क्या चाहिए, हाउ टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। उसके लिए एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसको ये बोलते हैं कि ये आप है और ये आपके सामने कोई भी व्यक्ति है, ये अमीर है, गरीब है, ये खूब पैसे वाला है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये किसी और से एक्स वाई जेड, ये वो, कोई भी इसकी कमी हो, पेशी हो, अच्छी हो, बुराई हो, कुछ भी हो, आपने सिर्फ एक ही जगह ध्यान देना है फ्रेंड्स। वो एक ही जगह ध्यान क्या देना है? यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सामने वाले व्यक्ति को हमेशा जिताना है, हमेशा जिताना है, उसको विनर बनाना है। आप चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, मदर हो, फादर हो, अड़ोसी पड़ोसी, पड़ोसी सड़ोसी मड़ोसी, एनीवन, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको फ्रंट पर्सन को जिताना है। तो फ्रेंड इससे मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर इसको जिताने का मतलब क्या है? इसको जिताने का मतलब ये है कि आपने एक सबसे जिसको आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है लाइफ में, उसको अपने आप से दूर कर दिया। और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ईगो। जैसे ही आप अपनी ईगो को दूर करेंगे ऑटोमेटिकली आप किसी के अंदर भी कोई कमी नहीं ढूंढेंगे। अदरवाइज आपके अंदर जो है एक वो अहम रहेगा, अहंकार रहेगा कि मुझे सामने वाले को दबाना है। लेकिन जिस दिन आपका ये थॉट प्रोसेस आ गया कि मुझे सामने वाले को जिताना है, तो ऑटोमेटिकली आपने अपने शरीर से, अपनी अंतरात्मा से अपनी ईगो को बिल्कुल साइड कर दिया। और आप देखेंगे इस फैमिली में जहाँ पे हमेशा तनाव रहता था, लड़ाई झगड़े रहते थे, वो भी कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे कारण मेरे परिवार में सब कुछ है, तो फ्रेंड कुछ नहीं करना, आपको एक कदम पीछे होना है और जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको जिता दीजिए। आपके घर का माहौल ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैंने क्यों पकड़ा ये वाला टॉपिक? ये मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि फ्रेंड्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है, वो भी क्या है? वो भी एक परिवार है, वो एक फैमिली है, ठीक है। और वो एक ऐसी फैमिली है जो इतनी तेजी से ग्रो करेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने लोगों को तो अभी पता भी नहीं होगा कि ये फैमिली ग्रो कैसे करेगी। ये फैमिली बहुत तेजी से ग्रो करेगी। लेकिन अगर हम अपनी छोटी सी फैमिली के अंदर खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं,
उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हमारे पास यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जुड़ेंगे तब हम क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे पहला जो फाउंडेशन प्रिंसिपल, आप कुछ भी समझ लीजिए, जो भी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ में आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, ये पहला स्टेप है। अब आता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे, एंड वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स? कि फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली के साथ साथ अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आता है हमारा? दैट इज मनी। बहुत सारे लोग मनी तो हर कोई कमाना चाहता है, मैं भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी सेकंड है। अब सेकंड प्रायोरिटी में मनी को अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या हो सकता है? अगर मैं ये देखूं, मैं बोलता हूँ मनी कमाने के हमारे पास 2 3 नहीं 4 तरीके मैं बोलता हूँ जो मुझे मालूम है, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन ये 4 है। अगर इसमें मैं सबसे पहला ले लूं तो दैट इज जॉब। या तो मैं कोई नौकरी कर लूं, दूसरा या मैं कोई बिजनेस कर लूं, ठीक है, तीसरा मैं कोई क्राइम कर लूं, चोरी डकैती खून खराबा कर लूं, या मैं चौथा बेगिंग, भीख मांग लूं, बेगिंग कर लूं। डन। अब यहाँ पर ये जो क्राइम एंड बेगिंग है, इससे तो किसी के घर में भी खुशी नहीं आएगी, तो इसको तो साइड कर देते हैं। तो हमारे पास मनी कमाने के 2 मेन जो बोलते हैं वेज पता है, वन इज जॉब एंड सेकंड इज बिजनेस। अगर हम जॉब की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसकी बात करते हैं? जॉब की बात करते हैं। तो जॉब में अगर हम बात करें तो जॉब में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अपने एक एग्जांपल आपके आगे रखता हूँ, उससे आप समझना, ठीक है? जॉब का मतलब तो हम सब समझते ही होंगे, जस्ट ओबे योर बॉस। आपको अपने बॉस को जो है सुनना है, नहीं सुनोगे तो आप गए काम से। लेकिन अगर हम जॉब की बात करते हैं तो इस जॉब में यूं समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 1-2% ही गलत होऊंगा, 98-99% बिल्कुल करेक्ट होऊंगा। जो भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। जब आप किसी के पास जाते हो, सपोज मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स मुझे 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, 22 ईयर्स हो गए नौकरी करते हुए, तो मैं एक अपने साथ एक फैक्ट आपके साथ जोड़ता हूँ। 22 साल नौकरी करने के बाद फ्रेंड्स मेरे बैंक में 22 लाख रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। सिंपल सा चीज है। अब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, क्या 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख आपके बैंक में? आंसर आपको एक ही मिलेगा फ्रेंड, एंड दैट इज नो। तो इसका मतलब क्या जॉब बुरी है? नो। इस जॉब के कारण मेरे माँ बाप ने, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो आई लव माई जॉब। यहाँ तक तो ये समझ आता है, लेकिन यहाँ तक नहीं समझ आया जो ये क्वेश्चन था, ये क्या था कि जब आप किसी के व्यक्ति के पास जाते हैं और जब वो देखते हैं कि वो जॉब कर रहा है इतने साल से, ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है आपने, उसको समझ आ जाएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हो एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि अगर 22 साल नौकरी करने के बाद भी 22 लाख बैंक में नहीं आए, तो क्या 44 साल नौकरी करने के बाद 44 लाख रुपए बैंक में होंगे? आंसर एक ही आएगा, एंड दैट इज नो। अब जॉब में ये ब्यूटी है कि मेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा, आंधी आई, तूफान आया, कोहरा आया, ठीक है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी आई, सारा कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम घर बैठते हैं, जॉब जाते हैं, जॉब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है हमारा सैलरी कट जाएगी या जॉब जाने का खतरा बढ़ जाएगा। तो हम एक ही चीज में जीते हैं, और दैट इज फेयर ऑफ लूजिंग, जिसको आप आज की डेट में देख रहे होंगे। इंडिया में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, उसी को कहते हैं एंग्जाइटी। हमेशा हम एक डर के साए में रहते हैं किसी भी चीज के, दैट इज एंग्जाइटी। तो ये कारण है। तो ये जॉब में मैक्सिमम लोग आज जॉब में है, हमारे साथ जो बैठे लोग हैं, आप देखिए आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं, आपके नोन है, डेयर वंस है, लव वंस है, बहुत सारे लोग हैं जो आपका, बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे। तो हमेशा हम लोगों को एक फेयर रहता है, इसी से हमारी एंग्जाइटी जो है, जो बीमारी है इंडिया में, वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जॉब अच्छी चीज नहीं है। जॉब अच्छी चीज है जस्ट टू, वो क्या है, जो हमारे घर की जरूरत है, जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक सवाल पूछूं, जो भी ये लोग बैठे जिनको 5 साल, 10 साल, 50 साल, 20 साल हो गए, कि व्हाट अबाउट ड्रीम्स, सपनों का क्या होगा? इसके लिए क्या है आपके पास? क्योंकि आपके पास पैसा 22 लाख तो छोड़िए, 22,000 भी नहीं होता हमारे पास तो एंड में। तो सबके साथ ही यही है, जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल बढ़ता है, वैसे वैसे फैमिली के नीड्स, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो बचाव होता कहाँ से? सभी, आधे से ज्यादा तो 90% लोग तो EMIs में है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट ड्रीम्स, ठीक है? अब भी मैं सपने पे नहीं आ रहा हूँ, एक और चीज पे आता हूँ, उसको पास बाद में आऊंगा। लेट्स टेक एग्जांपल कि जब तक ऋषि जॉब में जाएगा फ्रेंड्स, तब तक उसके घर में पैसा आएगा। हम सबको ये मालूम है, जिस दिन ऋषि जॉब में नहीं जाएगा उस दिन उसके घर में भी पैसा नहीं आएगा, ये भी हमें मालूम है। यस और नो?
अगर कोई बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट जॉब में थे या है, तो वो 2009 के बाद तो कुछ भी नहीं बचा, अब वहां पे भी वो सिस्टम नहीं रह गया। तो अब जॉब तो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप जाओगे तब तक आपके परिवार को पैसा आएगा, जिस दिन आप नहीं जाओगे उस दिन परिवार को पैसा नहीं आएगा। ये तो हमने जो है एक पहला सब्जेक्ट पढ़ा, अगर मैं नौकरी करता हूँ, अगर मैं नौकरी करता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो था वो ये था कि सपनों के लिए मैंने क्या किया, लेकिन मेरा क्वेश्चन मेन ये नहीं है, सपना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने सपने मार के बैठ चुके होते हैं, वो अब अपने बच्चों के लिए सपने देख रहे होते हैं, अपना सपना छोड़ के अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे होते हैं। मैं इसको एक चीज आगे चलता हूँ, एंड दैट इज बिजनेस। फिर मैं वापस अपने मेन क्वेश्चन में आऊंगा कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ फ्रेंड्स, बिजनेस, ठीक है। अब एक बिजनेस को करने के लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वन इज योर टाइम, एंड सेकंड क्या चाहिए होते हैं, पूंजी, पैसा, मनी। यही तो दो चीजें चाहिए, एक आपका समय चाहिए और एक आपका पैसा चाहिए, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और जिनके पास ये बिजनेस के लिए पैसा या तो ऊपर से आ जाता है, या कोई प्रॉपर्टी से आ जाता है, या माँ बाप दे देते हैं, या कुछ हो जाता है, या वो लोन ले लेते हैं, वो बिजनेस खोल देते हैं, वो सही डायरेक्शन में जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता, बस बिजनेस खोल देते हैं। हम ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, जिस भी धर्म से, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो सबके आगे शीश झुकाते हैं, बस उनका आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं और बिजनेस खोल देते हैं। सही दिशा गलत दिशा हमें भी नहीं पता होता। ये बिजनेस आजकल ऐसे चलते हैं। लेकिन इसमें आगे आता हूँ, एक स्टेप और आगे आता हूँ, इस चीज को समझना टाइम को, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जब आप किसी बिजनेसमैन के सामने बैठे होंगे या कोई बिजनेस ओरिएंटेशन अपने दिमाग में लेके बैठा होगा कि मुझे बिजनेस करना है, तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ आज मुझे एक दुकान से 1 लाख रुपया कमाना है, 1 लाख रुपए महीना तो आज की डेट में हर एक की नीड है। कोई शर्मा जाएगा, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सबकी नीड है, सबको चाहिए 1 लाख रुपए महीना। अगर 1 लाख रुपए महीना आ रहा है तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि उसकी 10 लाख रुपए की सेल हो रही होगी 10% के हिसाब से। अब 10 लाख का माल बेचने के लिए हो सकता है उसके पास 30-40 लाख का माल पड़ा होगा, तभी वो 10 लाख का माल बेच पाएगा, तब जाके उसको 1 लाख रुपए महीना आएगा। ये तो एक बिजनेस कैलकुलेशन है, छोटी सी बिजनेस कैलकुलेशन है। और अगर मैं यहाँ बोलूं कि इसने 30 लाख रुपए लगाए और 3 साल तक इसका बिजनेस नहीं चला, तो इसका नुकसान कितना होगा, 30 लाख का होगा या ज्यादा का होगा, वो आपको खुद को मालूम है। 30 लाख प्लस 3 साल में जो जो खर्चे हुए होंगे वो सारा उसका नुकसान होगा। ये एक बिजनेस की बात मैंने आपको करी। लेकिन एक और चीज बताता हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैंने आपको बोला बिजनेस में टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको क्लियर करता हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि सपोज ये है डॉक्टर मनोज, ठीक है, और ये है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसको आप पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। अब ये जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इसके क्लिनिक का नाम है बच्चा क्लिनिक, ठीक है। इसको प्लीज समझने की कोशिश करना। अब आसपास से, दूर दराज से सारे यहाँ पर जो है परिवार वाले कहाँ आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चा क्लिनिक में अपने बीमार बच्चों को लेके। जबकि आजू बाजू जो है, यहाँ पर एक डॉक्टर इंग्लैंड से आया हुआ है, एक चाइना से आया हुआ है, स्पेन से आया हुआ है, यूके से आया हुआ है, अलग अलग जगहों से और भी बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत सारे एक्सपर्टीज, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या चल रहा है फ्रेंड्स इस एरिया में, बच्चा क्लिनिक चल रहा है। तो ऐसा इस क्लिनिक में सबसे ज्यादा विशेष चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ सोचिए एक बार को। यही वाला क्वेश्चन जो लोग डॉक्टर से कोरिलेट कर पा रहे हैं वहां से करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर मीरा, ओके लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे एक एरिया में है मीरा ब्यूटी पार्लर, ठीक है, जिसको मीरा मैम चलाती है ऑब्वियसली, और ये उस एरिया का सबसे फेमस ब्यूटी पार्लर है। सारी लेडीज, चाहे वो आईब्रो हो, टमीटक हो, XYZ हो, वो सारे कहाँ आके कराना चाहते हैं अपना फेशियल, वो सब कहते हैं हम तो मीरा ब्यूटी पार्लर में ही कराएंगे। जबकि आसपास जो है बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, लेकिन सारे के सारे कहाँ आना चाहते हैं, मीरा ब्यूटी पार्लर में। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये दोनों अपने क्षेत्र के बेस्ट बिजनेसमैन हैं, अमीरों में काउंटिंग होती है, रात दिन इनके पास पैसा आता है, रात दिन। तो बट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी तो डॉक्टर है, और भी तो क्लिनिक्स है, और भी तो ब्यूटी पार्लर है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर विशेष चीज क्या है जो सारे लोग बच्चा क्लिनिक में या मीरा ब्यूटी पार्लर में ही आते हैं।
तो ये बहुत सोचने की बात होती है, बहुत सोचने की बात होती है। जब आप किसी से बात करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें एक बहुत क्लियर सी चीज निकल के आएगी, और वो क्लियर सी चीज निकल के आएगी, कुछ लोग बोलेंगे सर उस सामने वाले व्यक्ति का ना बिहेवियर बहुत अच्छा है। ठीक है जी, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये ना सस्ता है, इकोनॉमिकल है, एज कम्पेयर टू अड़ोसी पड़ोसी सस्ता है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये ना प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे यूज करते हैं, वो भी एग्री करता हूँ मैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकता है रीजन। कुछ लोग बोलेंगे सर इसका जो सीआरएम पार्ट है ना, कस्टमर रिलेशन मैनेजर या आफ्टर सेल सर्विस आप बोल दीजिए, वो बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स नो डाउट हर एक के पास बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे। अगर आप भी लिखना शुरू कर जाओगे तो शायद आपके पास भी बहुत सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन क्या ये सच में यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके कारण सारे लोग जो है इस वाले ब्यूटी पार्लर में जा रहे थे, मीरा ब्यूटी पार्लर में या बच्चा क्लिनिक में? तो क्या यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी? तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट चीज वहां पर नहीं है तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बेकार हो जाती है। तो दिमाग में आएगा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इसको यूं समझते हैं कि बच्चा क्लिनिक में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद डॉक्टर मनोज। अगर डॉक्टर मनोज बच्चा क्लिनिक में नहीं है फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर मनोज बच्चा क्लिनिक में नहीं है तो बिहेवियर नहीं है, सस्ता वस्ता, ये सब बेकार की चीजें है। जब डॉक्टर नहीं है तो ये काम क्या करेंगे? लेकिन जैसे उस क्लिनिक में डॉक्टर जा रहा है और आ रहा है तो ये सारी चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस निकल के आ जाती है। जैसी मीरा मैम पार्लर में जा रही हैं तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस पार्लर में मीरा मैम जिस दिन नहीं जाएगी उस दिन कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर एक और चीज समझ आई कि जब तक डॉक्टर क्लिनिक में जा रहा है तब तक उसके घर में पैसा आ रहा है। डॉक्टर जब तक हॉस्पिटल में जा रहा है तब तक उसके घर में पैसा आ रहा है। मीरा मैम जब तक पार्लर में जा रही है तब तक उसके घर में पैसा आ रहा है। ऋषि जब तक जॉब में जा रहा है तब तक उसके घर में पैसा आ रहा है। ऋषि जिस दिन जॉब में नहीं जाएगा पैसा नहीं आएगा, डॉक्टर जिस दिन जाएगा नहीं आएगा, मीरा मैम नहीं जाएगी उस दिन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है फ्रेंड कि आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप ये बताइए जिसके लिए आप करते हो वो क्या है? फैमिली। आप ये बताइए आप ऐसी कौन सी जॉब या ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो आपके साथ भी यानी विद यू, या आपके बाद भी विदाउट यू, आपकी फैमिली को जुड़ते हुए क्रम में यानी एक्यूमुलेटेड वे में पैसा आता रहे, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सिर्फ अपने आप से ये थॉट पूछ लीजिए कि आपने ऐसा क्या कर रखा है अभी तक। सिर्फ ये सोचने की बात है, समझने की बात है। ये जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, सिर्फ समझिएगा, तभी आप लोग दिल से इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपको हजारों बहाने नहीं लाखों बहाने मिलेंगे इस बिजनेस को ना करने के, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ओनली रीजन जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में रहेंगे। और यही एक रीजन है जो सारे बहाने इसके आगे फेल हो जाते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि ये बिजनेस एक्सक्यूज जो देते हैं उन लोगों का नहीं है, ये बिजनेस उन लोगों का है जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं टू गिव बेस्ट टू देयर फैमिली, अपने परिवार पे जान छिड़कते हैं, पर हर कोई एक्साइटेड रहता है। तो बस इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि अगर आपको 10 साल जॉब करते होगे, 20 साल जॉब करते होगे, 25 साल बिजनेस करते हुए होगे, आपने ऐसी कौन सी जॉब कर रखी है या ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जो आपके साथ भी, आपके बाद भी, आपके परिवार को जुड़ते हुए क्रम में पैसा आता रहे। बस ये क्वेश्चन बार बार अपने आप से पूछ लेना, सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। जितने भी आपको लगता है कि यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, वहां से आ रही है, आप सबको किनारे कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी था, और इसको यूं बोलते हैं कि व्हाट यू हैव डन फॉर योर फैमिली सिक्योरिटी, पारिवारिक सुरक्षा के लिए सर मैम आपने क्या कर रखा है, बस ये क्वेश्चन पूछना है। तो ये तो था फ्रेंड कि ये बिजनेस क्यों करना है, उस पॉइंट से मैं आपको बताना चाह रहा था। ये इसलिए करना है क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है कि पारिवारिक सुरक्षा के लिए आपने क्या कर रखा है। तो दिमाग में एक चीज आएगी फ्रेंड्स, कुछ लोग आपको मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे, यू कैन से 5% आउट ऑफ 100%, 95% को तो भूल जाइए, वो तो सेम आपकी तरह से ही है, मेरे जैसे है। लेकिन 5% लोग मिलेंगे जो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर हमने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस करा रखा है। कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस को जो है
वो टर्म इंश्योरेंस समझ लेते हैं। हेल्थ इज समथिंग डिफरेंट, टर्म इज डिफरेंट। टर्म इंश्योरेंस कौन सा है फ्रेंड्स, कि टच वुड कभी ऐसा ना हो जीवन में किसी के साथ, लेकिन अगर कुछ हो जाता है, जिस घर में वो कमाने वाला व्यक्ति होता है, तो उसके घर में उसी दिन इनकम आना बंद हो जाती है और उसको इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन इंश्योरेंस मिलेगा कितनी बार? ओनली वन टाइम, एक ही बार मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल क्या था कि आपके साथ भी, आपके बाद भी, आपकी फैमिली को जुड़ते हुए क्रम में, यानी आज 10,000 से चलता है, कल 20,000 से चलेगा, आगे 50,000 से चलेगा, वो पैसा आता कैसे रहेगा? इंश्योरेंस तो एक बार आएगा और स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो वन टाइम। अब जो लोग बोले आपको इंश्योरेंस के लिए, उस पर एक क्वेश्चन हो रहा है फ्रेंड्स, और वो एक क्वेश्चन क्या है? वो एक क्वेश्चन ये है कि सर मैम आपने बोला कि मैंने इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया, उसमें ये देखा जाता है कि 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, और 100 लोग में से सिर्फ 97 लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, यानी सिर्फ 3 लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है। और ये लोग भी वो लोग हैं जिनको जो है पैसा सिर्फ एक बार आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, 97 लोगों ने क्यों नहीं करा रखा? तो फ्रेंड 97 लोगों ने इसलिए नहीं करा रखा, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। वो बोलते हैं मेरी बेटी की शादी है, मेरे बच्चे का एजुकेशन है, मेरे माँ बाप की दवाई चल रही, मेरी दवाई चल रही, बहुत सारे खर्चे हैं, दूध के खर्चे, टीवी का खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है, ये खर्चा वो खर्चा। वो कहते हैं इतने खर्चे हैं कि हम लोग ये इंश्योरेंस वाली रकम को तो मीट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों ने इंश्योरेंस ही नहीं कराया। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपने सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जो जॉब या बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उससे मेरी फैमिली सिक्योर है? या मेरे पास ऐसा कोई चीज है कि मैं अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकूं? क्या मेरे पास ऐसा कोई वे आउट है? या आप किसी के पास जाते हो, उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछिए, ओनली वन क्वेश्चन, जो मैंने आपसे लास्ट स्लाइड में पूछा था कि सर मैम ये बताइए मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं या मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जो मेरे साथ भी और मेरे बाद भी मेरे परिवार को जुड़ते हुए क्रम में पैसा दे सके। फ्रेंड्स, जो लोग आपको टाइम नहीं दे रहे या कुछ भी नहीं कर रहे हैं या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, जो इस बिजनेस को नहीं समझ पाया आज तक, कि यूं ही बोलना सर मैम ये बताइए मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं, मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जो मेरे साथ भी मेरे बाद भी मेरे परिवार को जुड़ते हुए क्रम में पैसा दे सके। आप बोलते हो समय देना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, दुनिया होप में चल रही है, मैं आपके साथ ये होप में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आपके पास कोई रास्ता है, कोई वे आउट है इस चीज के लिए? आप खुद से पूछिए और जिसके पास जाइए उनसे पूछिए। अगर वहां से आंसर आता है नो, तो देन सर यू हैव टू टेल देम कि मैम मेरे पास एक रास्ता है जिसका नाम है वी सेफ, जिसका नाम है वी सेफ, जो एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आया है। एंड जिस बैकग्राउंड से आया वो है हमारा ओसवाल ग्रुप, जो आप जानते ही होंगे, 73 साल की इनकी लेगेसी है। एंड वो कंपनी का यू कैन से ये एक वेंचर है बाय द नेम वी सेफ इंडिया लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। कि आप बोल सकते हैं मैम वी सेफ एक ऐसी होप जनरेट करता है जिसमें यू कैन मेक श्योर कि आप जो चीज 40 साल भी कर लोगे और तब भी आपको वो चीज हासिल नहीं होगी, शायद यहाँ 5 से 10 साल लगा के आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमें कौन देता है? वो जो तरीका है उसका नाम है फ्रेंड्स वी सेफ। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सर मैंने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, ठीक है मैं इंश्योरेंस भी करा लूंगा, लेकिन उसको वहां से क्लियर करना है कि वो तो वन टाइम ही आएगा। अब दिमाग में आता है कि ये वे क्या है? जो हमने वे की बात करी उसको अगर मैं बोल दूं तो ये एक तरीके का सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम को गहराई से सामने वाले को समझाना बहुत जरूरी है। कैसे समझाएंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम सब लोगों ने एक नाम सुना हुआ है? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर अंबानी। ये नाम तो हम सबने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, ठीक है ना? अंबानी जी की बात करते हैं। अगर हम ये बात करें तो फ्रेंड आज से यू कैन से 70 साल पहले, 70 ईयर्स पहले ये जीरो था फ्रेंड्स, जीरो, कुछ नहीं था इनके पास। हो सकता है आपकी फैमिली और सबके पास बहुत कुछ था, लेकिन अंबानी जी के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है,
अब इस चीज को समझना, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया एक तरफ है और ये एक तरफ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनमें, और अगर मैं यूं बोलूं कि हम बहुत सारे दुकानदारों को जानते हैं, बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े से बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार, बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन, ये वो सारे। तो अंबानी में और इनमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क क्या है? सिर्फ एक ही चीज का फर्क है फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही चीज का फ्रेंड है फर्क है, और उसको हम बोलते हैं सोच का। सिर्फ यही फर्क है। आज सोच ही है जिसने अंबानी जी को यहाँ पहुंचा दिया। अंबानी जी को किस नाम से पहचाना जाता है आज की डेट में? क्या बोला जाता है इन लोगों को? जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग को क्या, किस वर्ड से पहचाना जाता है? उसको फ्रेंड्स बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब शुद्ध संपत्ति, उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ, शुद्ध संपत्ति। अब ये नेटवर्थ मतलब क्या है? तो अंबानी की सोच क्या थी? उसने ये देखा दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिनको नेटवर्थ के कारण पहचाना जाता है कि ये वो अमीर लोग हैं जिनके पास हर समय पैसा आता रहता है, इनका जो है नेटवर्थ, शुद्ध संपत्ति बहुत तगड़ा है, ये जाए सो गए कुछ भी करे तब भी इनके पास पैसा आता रहता है। और इन्होंने देखा ये दुनिया के कुछ कामयाब लोग हैं, और ये लगभग कितने लोग हैं? 5% लोग हैं। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया अंबानी जी ने कि ये सिर्फ 5% लोग हैं जो पूरी दुनिया के 95% लोगों के ऊपर राज करते हैं। ये 5% लोग बाकी दुनिया के 95% लोगों के ऊपर राज करते हैं। और उन्होंने बोला ये सारे लोग कौन है? कामयाब। उन्होंने बोला जो कामयाब है, और मुझे भी कामयाब बनना है, तो मैं किसको फॉलो करूंगा? आप किसको फॉलो करोगे? आप भी कामयाब लोगों को फॉलो करोगे। और उन्होंने इन लोगों को, पैटर्न को समझा कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं, और वो हैरान हो गए कि उन्होंने ये देखा कि ये दुनिया का सबसे आसान काम करते हैं, दुनिया का सबसे आसान काम करते हैं। और उन्होंने इसी चीज को कॉपी किया, और उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया कि मैं भी 95% लोगों के ऊपर राज करूंगा। और उन्होंने देखा इंडिया में इसको, प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करा। और क्या किया उन्होंने देखा, और उसको फॉलो कैसे किया? सपोज एग्जाम्पल देता हूं। उन्होंने देखा कि सपोज उन्होंने एक पेन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया? एक पेन बना दिया, और उस पेन को यूं बोल दिया कि इसकी जो कीमत है, इस पेन की जो कीमत है वो है 10 रुपए, बनाने की कीमत आई 10 रुपए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे भारत में, जब तक ये मुंबई में थे कोई इनको नहीं पूछ रहा था, इन्होंने पूरे भारत में सबको कांटेक्ट करना शुरू करा। इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, हर एक को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। सारे लोगों को जिन जिन को जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती गई, इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू करा। और इन्होंने बोला कि हे डियर, मैंने 10 रुपए में ये पेन तैयार कर दिया है, और मैं तुम्हें ये पेन जो है 10 रुपए में ही दे दूंगा। मैं तुम्हें ये पेन 10 रुपए में ही दे दूंगा। इसकी ट्रेनिंग, इसकी एजुकेशन, इसकी मार्केटिंग, इसका सारा जो भी लोड है वो सारा मैं लूंगा। बस तुम्हें इस पेन का हाथ, पैर और जुबान बनना है, यानी तुम्हें मेरे साथ मिलके इसकी सेल करेंगे, और जो मुनाफा होगा आधा तेरा आधा मेरा। तो दिमाग में आया, सपोज लेट से एग्जांपल, यहाँ जयशंकर जी को पकड़ा उन्होंने, और जयशंकर जी ने सोचा यार ये पेन जो बना रहे हैं इसके पीछे की लेबर वही देख रहे हैं, फैक्ट्री वही देख रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन वही देख रहे हैं, सारी सिरदर्दी तो उन्हीं की है, मुझे तो बस उनके साथ मिलके एजुकेशन ट्रेनिंग लेके ये पेन जो है 10 का 11, 12, 15, 16 जितने का भी बोलेंगे बेचना है, और जो मुनाफा होगा आधा उसका आधा मेरा। जयशंकर जी ने हाँ कर दिया, संजीव जी ने हाँ कर दिया, मनोज जी ने हाँ कर दिया, महेंद्र जी ने हाँ कर दिया, किशन जी ने हाँ कर दिया, एक्स ने हाँ कर दिया, रजनी जी ने हाँ कर दिया, मनोज जी ने, मीरा जी ने, सबने यस यस कर दिया। और ऐसे करके पूरे भारत ने, रिलायंस ने अपना क्या फैला दिया? जाल फैला दिया। अब फ्रेंड्स, इसी को देखा देखी एक और कंपनी जो आज से 15 साल पहले हरिद्वार से शुरू हुई, जिसको कोई नहीं पूछता था, आज की डेट में वो टॉप एफएमसीजी कंपनी के मालिक बन गए। एंड वो कौन सी आ गई फ्रेंड्स? पतंजलि। पतंजलि ने क्या किया फ्रेंड्स? पतंजलि ने भी यही किया, उसने हर एक को कांटेक्ट करा, हर एक को कांटेक्ट किया, एजुकेशन मैं दूंगा, ट्रेनिंग मैं दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, मेरे लोग होंगे, सारा कुछ मैं होगा, बस तुम्हें एक काम करना है, तुम एक छोटा सा खोखा खोल दो पतंजलि के नाम से, और मेरा सारा ब्रांड वहां रखना शुरू कर दो, जो मुनाफा आधा तुम्हारा आधा मेरा। ऐसे करके उन्होंने भी पूरे भारत में जाल फैला दिया, और दोनों ने ही जाल फैला के क्या करना शुरू कर दिया? उसके ऊपर काम। और फ्रेंड, वहां से एक बहुत खूबसूरत वर्ड निकल के आया। जाल को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं?
नेट, और काम को क्या बोलते हैं? वर्क। और ये खूबसूरत वर्ड जो निकल के आया उसका नाम है नेटवर्क। तो दुनिया में फ्रेंड्स जितने भी आप टॉप शॉट्स लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप जानते होंगे आपके घर में सुई से लेके XYZ, वो सब एक ही काम करते हैं और वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। और ये जितना भी नेटवर्किंग करते हैं, यूं बोला जाता है कि जिस इंसान का जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उस इंसान का उतना बड़ा नेटवर्थ होगा फ्रेंड। जितना बड़ा नेटवर्क उस इंसान का उतना बड़ा नेटवर्थ। तो अब आप ये सोचिए, क्या आपको अंबानी नहीं बनना है? आपको अडानी नहीं बनना है? आपको पतंजलि नहीं बनना है? आपको KFC नहीं बनना है? आपको मैकडॉनल्ड नहीं बनना है? आपको डोमिनोज नहीं बनना है? ये सारे लोग कौन है? ये कौन है? बिरला, टाटा, ये दे ऑल आर रिच पीपल। आप सब भी तो वही करना चाहते हो, मेहनत तो इसलिए कर रहे हो। लेकिन हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो डिफरेंट है, और ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको एक ही चीज बोला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एंड वो सिस्टम को जो जोड़ता है, जो खूबसूरत वर्ड, उसको बोला जाता है नेटवर्किंग सिस्टम। सब नेटवर्किंग करते हैं फ्रेंड्स, जितने भी लोग अमीर हैं सब नेटवर्किंग करते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आप और मैं क्यों नहीं? क्योंकि हमें जयशंकर जी ने बोल दिया नेटवर्किंग बेकार होता है, ये होता है, वो होता है, और हम बस उनको सुन के चुप हो गए। हमने भी आगे यही बोलना शुरू कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग की नेटवर्किंग के वजह से तो सारे अमीर हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये जितने भी अमीर लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आप देख लीजिए वो सब एक ही काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो फ्रेंड प्लीज यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल क्लियर करिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के सपनों के बारे में सोचते हैं तो द ओनली वे, एकमात्र चीज जिसको अचीव करवा सकते हैं वो कम समय में, जब आपकी एज भी हो। ये थोड़ा ना 70 साल के हो गए और फिर हम प्लान कर रहे हैं थाईलैंड और बैंकॉक जाने का या लंदन जाने का, क्या कर लेंगे तब? तो व्हाई नॉट राइट टाइम? जो राइट टाइम है वो ये टाइम है फ्रेंड्स, कि मात्र 4 से 5 साल पूरी जान लगा दो, उच्च शिद्दत के साथ काम करो, एंड मेक श्योर कि आपके सारे सपने जो है 4 से 5 साल में पूरे हो जाए। ये बिजनेस उस तरह से इतना नेटवर्क ग्रो कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट नेटवर्क, कि मुझे ये नेटवर्क क्यों करना चाहिए फ्रेंड्स। डन है? अब एक और क्वेश्चन जनरेट हो जाता है दिमाग में, ये बोलते हैं सर जो हम बात करते हैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस और इसमें क्या फर्क है, एक जॉब और नेटवर्किंग में क्या फर्क है? इसके लिए एक एग्जाम्पल अपने आप रखना, ठीक है? और आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे उससे भी पूछ सकते हैं, और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं इसके। सपोज ये मैं करता हूँ एक जॉब या बिजनेस, ठीक है, और यहां से मुझे रोज 100 रुपए आते हैं, रोज 100 रुपए आते हैं, ठीक है? समझना इस चीज को, जॉब एंड बिजनेस, 100 रुपए मेरे पास आते हैं, और मैं जो यहाँ से बिजनेस करता हूँ, यहाँ से मुझे पता है किस कंफर्ट से आने, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जो मुझे पैसा आ रहा है वो बड़े प्यार से आ रहा है, ठीक है? मुझे पता है मुझे कितनी जान मारनी है, क्या करना है, जो भी करना है। लेकिन अगर मैं यही दूसरी तरफ आ जाता हूँ फ्रेंड्स, जहां पर मुझे जयशंकर जी मिले और उन्होंने बोला कि सर मेरे साथ जुड़ जाओ, आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन हम साथ में क्या करेंगे, मिलके नेटवर्किंग करेंगे, और मैंने वहां पे उनके साथ मिलके नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, और फ्रेंड्स मुझे ये नेटवर्क बनाने में लग गए 6 मंथ, सपोज 6 महीने लग गए, लेकिन 6 महीने बनाने में मुझे 100 लोग मैंने जोड़े 6 महीने में, और उन 100 से रोज 1 रुपए आने लग गया, रोज का 1 रुपए आ गया। तो रोज का 1 into 100, मुझे 100 रुपए यहां से भी आना शुरू हो गए। तो जो मैं जॉब और बिजनेस कर रहा था 100 रुपए वहां से आ रहे थे, और जो यहाँ मैंने बिजनेस शुरू करा जयशंकर जी के साथ नेटवर्किंग का, वी बिजनेस शुरू करा, तो मुझे वहां से 100 रुपए आने लग गए एक दिन का। लेकिन यहाँ जो पैसा आ रहा है फ्रेंड, वो कैसा आ रहा है? झिक झिक से। अब दिमाग में आएगा झिक झिक मीन्स लड़ाई झगड़ा सर? नो, हम लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं कर रहे। यहाँ जो पैसा आ रहा है वो किससे आ रहा है? झिक झिक से आ रहा है। तो हम यहाँ लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे। झिक झिक मतलब आप 100 लोगों से डील कर रहे हैं, सबके प्लस है, सबके माइनसेस है, सबके, किसी का मूड कुछ है, किसी का कुछ है, और आपको सबको डील करना है। यू हैव टू प्ले लाइक अ पेरेंट्स फॉर देम। आप तो सबके पेरेंट्स है फ्रेंड्स, आपको डील करना ही होगा, सबके साथ डील करना होगा, बिकॉज आप उनके लिए कंपनी, आप उनके लिए बिजनेस, आप उनके लिए सब कुछ आप हो। जिसको बोलते हैं ना कंप्लेंट बॉक्स, वो भी आप ही हो। एक अपलाइन मतलब सिर्फ चेक लेने के लिए नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम चैलेंजेस आएगा वो सब कुछ वो अपलाइन ही सहन करेगा, वही उसको लेगा। अब आप इसी पॉइंट को यहाँ समझो, ये जो झिकझिक है ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। शुरू में क्या लग रहे हैं? एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, एफर्ट्स ज्यादा है। यहाँ एफर्ट्स कम है,
क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इस रास्ते ही चलना है, लेकिन यहाँ पर कभी धुंध, कभी कोहरा, कभी धूप, कभी बारिश, इन सबको चीरते हुए आगे निकल रहे हो आप। तो अब दिमाग में एक क्वेश्चन अपने ये पूछिए कि आप कौन सा पैसा कमाना चाहते हो, प्यार वाला या चिक चिक वाला? तो ये आंसर जो है आपकी सोच पर भी निर्भर करता है। तो अब मैं अगर आपको बात बोलूं तो मैं ये बोलूंगा सर 90% लोग जो मुझे फर्स्ट टाइम मिलते हो बोलते हैं सर हम प्यार वाला पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको इस इंडस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज है वो बोलते हैं सर मैं चिक चिक वाला पैसा कमाना चाहता हूँ। लेकिन वीसेफ इंडिया बोलता है फ्रेंड कि अगर आपके घर में 200 रुपए आ जाएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है? बोलेंगे नहीं, कैसे? तो हम ये बोलते हैं सर कि ये बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है कि आप जो जॉब और बिजनेस कर रहे हैं वो भी करते रहिए और साथ में धीरे धीरे नेटवर्किंग शुरू कर दीजिए, उसका नेटवर्क बिल्डअप करने दीजिए। तो जब ये और ये प्लस होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक आ रही होगी एक्टिव इनकम जो है आपकी सैलरी या बिजनेस से, और एक आपकी इनकम शुरू हो जाएगी एंड दैट इज पैसिव इनकम, जो साइड से पैसा आने लग जाएगा। फ्रेंड्स ये रखिए अपने घर की जरूरत पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, और पैसिव इनकम से शुरू करिए, अपने ड्रीम्स को बिल्डअप करना शुरू करिए, उनको अचीव करना शुरू करिए, छोटी छोटी खुशियां घर में लाना शुरू करिए। सो दिस इज द रीजन फॉर डूइंग नेटवर्किंग फ्रेंड्स। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये आपको एक इतना फ्लेक्सिबल चीज प्रोवाइड करती है कि जहां आप अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब करे आप एक न्यू पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं। अब दिमाग में आता है सर बिजनेस करने के लिए तो सबसे पहली चीज जो चाहिए थी आपने बोला वो चाहिए पैसा। तो जब इस बिजनेस में हम आएंगे वीसेफ में तो क्या हमें लाखों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए? नो फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूं मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो चलो लेट्स से मैं एक एवरेज ले लेता हूं, 3500 रुपए मुझे चाहिए एक बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, आप इसमें चाय पत्ती ले लीजिए, आप इसमें साबुन ले लीजिए, आप इसमें हेल्थ का प्रोडक्ट ले लीजिए, आप इसमें पर्सनल केयर ले लीजिए, आप इसमें होम केयर ले लीजिए, ऑल योर चॉइस। ये सिर्फ आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, ये आपकी चॉइस है। अब सपोज किसी ने 35 रुपए का सामान ले लिया फ्रेंड्स, ठीक है, अब दिमाग में आया सर आपने बोला था कि अगर वो 30 लाख का बिजनेस खोला और 3 साल नहीं चला तो 30 लाख से ज्यादा का नुकसान है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 3500 रुपए का सामान लिया और 3 महीने नहीं चल पाए, ठीक है, तो आपका नुकसान कितना हुआ फ्रेंड्स? 3500 का नुकसान हुआ? तो नो फ्रेंड्स, नो। इस बिजनेस को क्यों कहा जाता है जीरो इन्वेस्टमेंट? क्योंकि 3500 का जो सामान आया, चाय आप पी गए, साबुन आपने लगा लिया, टूथपेस्ट आपने कर ली, हेल्थ अपनी बना ली, पर्सनल क्रीम आपने लगा ली, मॉइस्चराइजर स्क्रबिंग आपने कर लिया, सब कुछ तो आप कंज्यूम कर गए। जो आप मार्केट से ला रहे थे, मार्केट से ना ला के आपने वीसेफ से लिया और एक स्मार्ट बिजनेस शुरू कर दिया। तो दिस इज समथिंग जिसको आप बता सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में यू कैन स्टार्ट वीसेफ इंडिया। और इसके लिए आपको जिसने इस बिजनेस में यहाँ पे जिसने इंट्रोड्यूस किया आपको इस ग्रुप में, वो आपको ट्रेनिंग भी दिलवाएगा, वो आपको एजुकेशन भी देगा, वो आपके साथ लेफ्ट एंड राइट फील्ड में चलेगा। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मुझे नहीं पता कोई और आए ना आए, लेकिन आपका जो अपलाइन बोलते हैं हम यहाँ पे उसको, वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। ये आप खुद देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर लेना। कभी भी इनको फ्रेंड इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर आपका चेक बनेगा आपकी लाइफ में कुछ होगा, क्योंकि इस बिजनेस की एक सिंपल सी कहानी है। अगर आपने बिजनेस शुरू करा, आपने किसी को ज्वाइन कराया, जब ये ग्रो करेगा तभी आप भी ग्रो करोगे। तो अगर ये आपको पुश कर रहा है टू डू बिजनेस, तो आप ये मत सोचिए इसका स्वार्थ है। जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेगा, तो इसको स्वार्थ नहीं बोलते, इसको बिजनेस बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड्स कि कोई बोलते सर मेरे पास एक्चुअल में 3500 रुपीज नहीं है, मैं क्या करूं? तो क्या ये एक्सक्यूज मान लूं? कुछ लोग तो एक्सक्यूज करते हो तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो जेन्युइन है उनके लिए वी हैव अ स्टोरी जो आप एक दे सकते हैं, सो दैट उनको एक क्लैरिटी आ जाए। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैं एंड मी एंड जय शंकर जी, ठीक है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं मार्केट में, टचवुड कभी ऐसा ना हो लेकिन जीवन का सत्य है, हम दोनों को हार्ट अटैक आ गए और हमारे घर में जो है ना फ्रेंड्स, हमारे घर में 3 रुपए भी नहीं है, 3 रुपए भी नहीं है। और हम गए और हमें हॉस्पिटल में ले गए, एक बेड में मैं लेट गया, एक में ये लेट गए, वहां से फैमिलीज आ गई, ठीक है, और वहां एक स्मार्ट सा डॉक्टर खड़ा है, उसने बोला आप लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है, इनकी तो जो है ब्लॉकेजेस हो गई है और इस ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन होगा।
आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, ये फैमिलीज क्या करेगी? ये फैमिली हथियार डाल देगी या क्या करेगी? ये बोलेगी डॉक्टर डोंट वरी, आप ऑपरेशन की तैयारी करो और 1 घंटे के अंदर ये पैसा जमा हो जाता है। यस और नो आप खुद सोच लेना। जो ये पैसा जमा हो जाता है, ये पैसा क्यों जमा होता है फ्रेंड्स? ये इसलिए जमा होता है क्योंकि उन्हें पता है ये जो लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे घर बिके, गाड़ी बिके, किडनी बिके, जो मर्जी बिके, लेकिन इस बंदे को बचा लिया जाता है। 3 लाख रुपया जमा हो जाता है बैंक में। तो फ्रेंड, इस स्टोरी से जो मैं लर्निंग आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जिंदगी को बचाने के लिए, किसके लिए? बचाने के लिए हमने 3 लाख रुपए के लिए फैमिली में युद्ध घोषित कर दिया और पैसा अरेंज करा दिया। तो फ्रेंड, अब क्या जिंदगी को बनाने के लिए, किसके लिए? जिंदगी को बनाने के लिए क्या 3,500 रुपए बहुत बड़ी रकम होगी? ये थॉट आपका होना चाहिए, ये आपको सोचना है, क्या ये सच में बहुत बड़ी रकम है? अब इसी में आप ये चीज सोचिए कि मैंने ये क्यों बोला कि 3,000 बनाने के लिए, 3,000 बनाने के लिए आपको। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम दोनों को हार्ट अटैक आया क्यों था? आज की डेट में हार्ट अटैक आ क्यों रहा है? क्योंकि आज की डेट में डायबिटीज हो क्यों रही है? आज की डेट में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो क्यों रहे हैं? सबसे कारण जो सबसे बड़ा है वो है स्ट्रेस। और फ्रेंड्स, हम सबको तनाव किस चीज का है? आज की डेट में फैमिली में तनाव किस चीज का है? मनी नहीं है तभी तो स्ट्रेस आया। तो ये जो 3,500 रुपए हम ले रहे हैं, ले किस कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर बिल्डिंग करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, हो सकता है कि आपका नेटवर्क चल जाए और आप भी इसमें कुछ कमा जाए। तो दैट इज द रीजन। पैसा आपसे ले नहीं रहे, आपसे बस ये बोल रहे जो आप इधर उधर से सामान लेते ना लेके यहाँ से एक बार लेके अपना बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। सो दिस इज, यू कैन से लाइक दैट कि जिंदगी को बनाने के लिए 3,500 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो दिस इज समथिंग जो मैं आपको बताना चाहता था। वी सेफ इतना इजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मात्र छोटी सी यू कैन से स्टार्टअप से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसी में अगर कोई बोले नहीं सर, मैं इसका एक वे और बता रहा हूँ। आप सपोज मैं बोलता हूँ आपने 20 चाय पत्ती खरीद ली, टी खरीद ली, ठीक है, लगभग इतने का हो जाएगा, जो भी है 1000 बीबी का बिजनेस है। अभी जो 20 चाय पत्ती ले ली, जो आपके शादी में 250 लोग आए थे, क्या उनको एक एक चाय पत्ती नहीं दे सकते? उनसे 125 रुपए नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो एक्सक्यूज नहीं है ये बिजनेस सिर्फ एक्साइटमेंट का है और ये हमें करके देना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये आप क्यों कर रहे हो हमेशा मत भूलना, एंड दैट इज ओनली फॉर योर फैमिली। वो फैमिली, एक फैमिली बिजनेस जो आपको मिल सकता है, इजी बिजनेस जहाँ पे ना एजुकेशन की जरूरत है सच कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। इसको आप अलग वे में मत लेना, क्योंकि हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं तो ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और सही मायनों में आप ही सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस करेंगे, ठीक है। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। तो ये बिजनेस में कहा जाता है कि इसमें पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती, इसमें आप अमीर है या गरीब है मैटर नहीं करते, ठीक है ना। ये कोई चीजें मैटर नहीं करती, इसमें सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि आप अपनी फैमिली से कितने प्यार करते हैं और आप अपने और अपनी फैमिली के लिए, ड्रीम्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया, दिस इज सम ऑफ द वे। एक आधा ये तरीका था कि जब आप लोगों के पास जाएं तो उनको समझाएं, तभी उनको समझ आएगा एक्चुअल में नेटवर्किंग क्या है, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन से इस मीटिंग को समाप्त करूंगा, और वो ये क्वेश्चन है कि अगर आप किसी के पास जाए या आप अपने आप से एक ही चीज पूछना कि मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं, या मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं, या मैं ऐसा कौन सा जॉब कर रहा हूं, या मैं ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा हूं जो मेरे साथ भी या मेरे बाद भी मेरे परिवार को जुड़ते हुए क्रम में पैसा आता रहे, बस इस चीज को समझना। क्यों? क्योंकि इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन सबको हम कलेक्टिवली बोलते हैं, मैं चाहता हूं अपनी पारिवारिक सुरक्षा, फैमिली सिक्योरिटी। बस इस चीज के ऊपर हमें काम करना है। तो ये मेरा एक छोटा सा सेशन था कि नेटवर्किंग क्यों करनी है और व्हाई वी सेफ। अब वी सेफ में जब मैंने आपको बताया था, आप जिसने भी आपको बताया है, आई होप कि मैं इस वाले पार्ट में तो आपको क्लियर कर चुका हूँ कि नेटवर्किंग कितनी जरूरी है हमारे लिए, और वी सेफ जो है एक सेफ जिसको आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है टू स्टार्ट, क्योंकि इसका जो लेगेसी है वो ओसवाल सर के, ओसवाल ग्रुप से बिलोंग करती है। हमारी जो वी सेफ इंडिया को जो लीड कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे जो CMD है फॉर ओसवाल ग्रुप,
दैट इज आदिश सर, ठीक है। एंड सेकेंडली जो हमारे वीसेफ के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मैडम, शी इज राखी ओसवाल मैम, जो खुद एक लाइफ कोच भी हैं एंड खुद कई कंपनियों की डायरेक्टर्स हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, 73 ईयर्स ओल्ड बैकग्राउंड है। तो मैं यूं बोल सकता हूँ कि जब हमें कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक चीज दिमाग में आती है कि ये बिजनेस क्या है, सेफ है या नहीं है। तो फ्रेंड, ये बिजनेस बहुत सेफ है फॉर एवरीवन, ये सब लोगों के लिए बहुत सेफ है। तो वीसेफ की और इन डेप्थ में जानकारी देने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, वो आपको इससे पूरा रूबरू कराएगा, क्योंकि एक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कुछ ही 3 पैरामीटर्स होते हैं। वन इज प्रोफाइल का मैंने आपको हिंट दिया है, इनसाइट वो आपको देंगे। सेकेंड इज प्रोडक्ट्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप बोल सकते हैं, और लोग प्रोडक्ट में और कुछ नहीं देखते आज की डेट में, वो रिजल्ट देखते हैं। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा चीज जो है कि जो सर आप बता रहे हैं कि ऐसा करके पैसा मेरे पास बन सकता है मेहनत करके, तो वो मेहनत करके पैसा कैसे आएगा, उसको बोलते हैं प्लान। हमारा प्लान भी जबरदस्त है। तो इन तीनों की डेप्थ को, इन तीनों को और जानकारी देने के लिए जिसने आपको बुलाया, आप उनसे मिलिए, उसकी गहराई में जाइए, और हम आपका वेट करेंगे सिर्फ एक ही जगह में कि जल्द से जल्द आप बन जाए वीसेफ फैमिली के मेंबर। हम बस आपका इसी चीज का वेट करेंगे, सो दैट हम लोग मिलके आगे अपनी फैमिली को और बड़ा करें, ग्रो करें। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो जिन्होंने आपको बुलाया उनसे आप पूछ सकते हैं, एंड we'll be in contact with you all. Thank you to all of you. Jai Hind to all of you. Jai Hind.